बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बीएससी पार्ट 2 पेपर 3, इसके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने आपको चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड चंद बातें डिस्कस की थी। आज इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको याद होगा हमने आपको जो है वो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन समझाया था, है ना। रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और उसके लिए हमने फार्मूले बताए थे आपको कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। याद है आपको? ये बताया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल कंपोनेंट को वी आर से शो करते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट को वी थीटा से शो करते हैं। और इनके फार्मूले क्या हैं? वी थीटा का फार्मूला है हमारे पास आर डॉट, और वी आर का फार्मूला आर डॉट, वी थीटा का आर थीटा डॉट। वी आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वी थीटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा हमने आपको बताया रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए आर और ए थीटा हैं। ए आर का फार्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर है। सॉरी, ए थीटा का फार्मूला 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट है। इसको अप्लाई करते हुए हमने चंद क्वेश्चंस कराए थे। आज इस सिलसिले का 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और हम कराते हैं आपको। बेटा यहाँ आपसे ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 7 का नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये पेज नंबर 201 पर 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। दे आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बेटा कहा जा रहा था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along and perpendicular to radius vector from a fixed origin r lambda r square mu theta square. Find the polar equation of the path in term of r theta. हमने एडिशनल तौर पर क्वेश्चन में इजाफा किया है। आल्सो फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है? द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है along and perpendicular to radius vector। along radius vector मतलब वी आर, perpendicular to radius vector मतलब along transverse direction। एक कंपोनेंट लैम्डा आर स्क्वायर है, दूसरा कंपोनेंट म्यू थीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या क्या है? गिवन डेट एक दिया हुआ है वी आर और एक दिया हुआ है वी थीटा। रेडियल कंपोनेंट अलोंग लैम्डा आर स्क्वायर है और दूसरा है म्यू थीटा स्क्वायर। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, अलोंग रेडियस, अलॉन्ग रेडियस डायरेक्शन ये है। और जबकि दूसरा जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलॉन्ग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। टू फाइंड, मालूम क्या करना है आपको? तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये लिखा हुआ है, दूसरा कंपोनेंट ये लिखा हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। टू फाइंड, मालूम करनी है आपको इक्वेशन ऑफ पाथ। उस रास्ते की इक्वेशन मालूम करनी है जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ इन आर एंड थीटा, आर थीटा फॉर्म में। आल्सो फाइंड, और क्या मालूम करना है? रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन।
रेडियल कंपोनेंट ए आर मालूम करना है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए थीटा मालूम करना है। ठीक है, अब बेटा वी नो हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा रेडियल कंपोनेंट मालूम करने का फार्मूला आर डॉट होता है। इस क्वेश्चन में रेडियल कंपोनेंट दिया हुआ है लैम्डा आर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अगर हम कंपेयर करें लैम्डा आर स्क्वायर, ये आर डॉट के बराबर हो जाएगा। लैम्डा आर स्क्वायर, आर डॉट का मतलब है टाइम डेरिवेटिव, आर को टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। इसे यूँ भी लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, बेटा ये बराबर है लैम्डा आर स्क्वायर। इसे नाम दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का। आगे हम बात करते हैं एंड, और आपको आप जानते हैं वी थीटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट का फार्मूला। क्या फार्मूला है उसका? आर थीटा डॉट के बराबर है। यहाँ पर वी थीटा आपको दे रखा है, आर थीटा डॉट जो है वो, यहाँ वी थीटा आपको किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक? म्यू थीटा स्क्वायर। म्यू थीटा लैम्डा आर स्क्वायर है, दूसरा म्यू थीटा स्क्वायर है, म्यू थीटा स्क्वायर। तो इसे कंपेयर कर लिया जाए, आर थीटा डॉट किसके बराबर आया? म्यू थीटा स्क्वायर के बराबर हासिल हो गया। तो बेटा थीटा डॉट की वैल्यू ये मिल जाएगी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। थीटा डॉट के माने हैं थीटा को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन थी, उससे हमने सिंप्लीफाई किया, डी आर अपॉन डी टी मालूम कर लिया। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें गिवन थी, उससे हमने डी थीटा अपॉन डी टी मालूम कर लिया। अब हमें इक्वेशन मालूम करनी है, वो इक्वेशन आर और थीटा में मालूम करनी है। तो इन दोनों इक्वेशन में आर और थीटा मौजूद है। एक वेरिएबल को डिलीट करना होगा, टाइम को डिलीट करना होगा। तो टाइम कैसे डिलीट होगा? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दूं, राइट हैंड साइड से डिवाइड करूं, देखो ये वाला एक्सप्रेशन अपॉन डी टी जब डिवाइड होगा तो टी ख़त्म हो जाएगा और आपको डी आर और डी थीटा में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें बाई इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 1 में डी आर अपॉन डी टी लिखा हुआ है और डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से डी थीटा अपॉन डी टी लिखा हुआ है। और ये जो पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास लैम्डा आर स्क्वायर के इक्वल है और डी थीटा अपॉन डी टी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, बाय चेन रूल आपने पढ़ा, बाय चेन रूल ये क्लास इंटरमीडिएट में पढ़ा कि डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा पढ़ा जाएगा। इसको फ्लिप कर देंगे लैम्डा आर स्क्वायर और ये फ्लिप हो गए आर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लैम्डा आर स्क्वायर अपनी जगह रहा, इसको हमने फ्लिप कर दिया। जब ये फ्लिप हुआ आर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा आर क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू थीटा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ये एक इक्वेशन आ गई, आर थीटा में इक्वेशन आ गई और डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आर थीटा में रिलेशन मालूम किया जा सकता है। उसी रिलेशन को, उसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन ऑफ पाथ का नाम देंगे। कैसे मालूम करें? सेपरेटिंग वेरिएबल को सेपरेट कर दें, आर वाली टर्म यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, चले लैम्डा भी चला आया, आर क्यूब
डी थीटा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस स्टेज पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं डी आर अपॉन लैम्डा आर क्यूब। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। ये 1 अपॉन लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर को शिफ्ट कर दिया गया, -3 डी आर आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 अपॉन म्यू लिखा जाएगा और थीटा को शिफ्ट कर देंगे -2, साथ में डी थीटा। आ रही बात समझ में? ये हमने जो है यहाँ तक काम किया। अब इसके बाद आगे काम करते हैं। बताएं फर्स्ट वाले टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पावर फंक्शन है, पावर में एक ऐड कर देंगे, -3 में ऐड करेंगे -2 और उसी से डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन म्यू। यहाँ पावर में ऐड करेंगे, -2 में एक ऐड किया, -1 अपॉन -1 प्लस ऑफ सी लिखेंगे। बेटा प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 ये लैम्डा और अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 1 अपॉन म्यू थीटा प्लस ऑफ सी, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको शिफ्ट कर देंगे 1 अपॉन म्यू थीटा माइनस का 1 अपॉन 2 लैम्डा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसी एक्सप्रेशन को नाम देंगे हम बी द इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का नाम दें इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा, आर और थीटा में इसका जो अगला पार्ट है ए आर ए थीटा वो हम अगले सवाल के साथ अटैम्प्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक इसी तरह का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो पेज नंबर 202 पर आप देखेंगे इसको। पेज नंबर मैथ मैकेनिक्स जो बुक है 202, वहाँ पे आप देखें कहा जा रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको मालूम करना है। वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर लैम्डा आर म्यू थीटा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है लैम्डा आर और म्यू थीटा, दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग रेडियस वेक्टर है और दूसरा परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं गिवन डेट वी आर आपको गिवन है लैम्डा आर के बराबर है एंड वी थीटा ये बराबर है म्यू थीटा के बराबर है। ये दो कंपोनेंट गिवन है। फाइंड द पाथ, टू फाइंड मालूम करनी है आपको, इक्वेशन ऑफ पाथ मालूम करनी है, रास्ते की इक्वेशन मालूम करनी है एंड शो डैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टू प्रूव। और आपने क्या प्रूफ करना है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ए थीटा प्रूफ करना है, ए आर प्रूफ करना है और ए थीटा आपने प्रूफ करना है, इसके बराबर होंगे। ठीक है। तो पिछले सवाल की तरह वी नो आपने पढ़ रखा है, वी आर का फार्मूला आर डॉट होता है। बेटा यहाँ वी आर की वैल्यू आपको दी हुई है लैम्डा आर के बराबर। कंपेयर कर लें, आर डॉट किसके बराबर होगा, लैम्डा आर। आर डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा आर के बराबर। इसे नाम दे दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जाए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के। तो बेटा इसके बाद आप देखो एंड और क्या गिवन है आपको,
हम जानते हैं वी थीटा, क्या फार्मूला है आर थीटा डॉट, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है वी थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो वी थीटा किसके बराबर है, म्यू थीटा के बराबर है। कंपेयर कर लिया जाए, आर थीटा डॉट ये बराबर होगा म्यू थीटा के बराबर होगा, थीटा डॉट ये बराबर मिलेगा म्यू थीटा अपॉन आर के बराबर हासिल हो जाएगा। थीटा डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डी टी, ये म्यू थीटा अपॉन आर मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ मालूम करनी है, रास्ते की इक्वेशन मालूम करनी है, आर थीटा में मालूम करनी है। टाइम को ख़त्म करने के लिए इनको बेटा डिवाइड कर दिया जाए। 1 को हम डिवाइड कर दें बाई 2 से, तो ये आएगा डी आर अपॉन डी टी, डिवाइड कर देंगे डी थीटा अपॉन डी टी से, डिवाइड कर दिया गया। डी आर अपॉन डी टी बेटा ये लैम्डा आर के बराबर है और ये है म्यू थीटा अपॉन आर के बराबर है। बाय फार्मूला ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, है ना, चेन रूल के तहत। इसको हम फ्लिप कर देंगे, लैम्डा आर ये डी आर अपॉन डी थीटा आ जाएगा, ये पढ़ा जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा। इसे हम क्या नाम देंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आर थीटा में एक रिलेशन मालूम करेंगे। वो रिलेशन कैसे होगा, आर नीचे शिफ्ट होगा, थीटा उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बेटा लिखा जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ये लैम्डा भी चले यहाँ लेकर आ जाए, लैम्डा आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये डी थीटा शिफ्ट हो जाएगा, डी थीटा म्यू थीटा पढ़ा जाएगा, है ना, डी थीटा और ये म्यू थीटा आ जाएगा। इस स्टेज पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लिया जाएगा ये डी आर अपॉन लैम्डा आर स्क्वायर, यहाँ डी थीटा, ये 1 अपॉन लैम्डा बेटा बाहर आ जाएगा, आर को शिफ्ट कर देंगे -2 डी आर में, 1 अपॉन म्यू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा डी थीटा, यहाँ थीटा को ऊपर नहीं ले आ सकते, 1 अपॉन लैम्डा इंटीग्रेट करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, -1 आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू इसका ln थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपॉन लैम्डा आर ln थीटा अपॉन म्यू प्लस ऑफ सी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा आर प्लस ln थीटा अपॉन म्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हासिल हो गया। ठीक है, इसी को क्या कह देंगे हम, बी द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, ऑफ पाथ, रास्ते की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट अब हम काम करते हैं किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट बाय इक्वेशन नंबर 1 आर डॉट हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक आर डॉट है लैम्डा आर। अगर आपको एक्सेलरेशन के लिए काम करना है, आपको आर डॉट के साथ आर डबल डॉट भी मालूम होना चाहिए, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा ये डी आर डॉट अपॉन डी टी आ जाएगा, आर डॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर डबल डॉट लैम्डा बाहर, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर डॉट बाय इक्वेशन नंबर 1 आर डबल डॉट लैम्डा, आर डॉट की जगह लैम्डा आर लिख दिया,
बेटा आर डबल डॉट हमें मिल गया लैम्डा स्क्वायर आर के बराबर आ गया। कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, वो थीटा डॉट हमारे पास मौजूद है। थीटा डॉट की वैल्यू अगर आप देखें इक्वेशन म्यू थीटा अपॉन आर है, म्यू थीटा अपॉन आर है। इसे थीटा डबल डॉट बनाना है, डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट, तो डी थीटा डॉट अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी म्यू थीटा अपॉन आर आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा डबल डॉट, म्यू बाहर आएगा और ये रहेगा थीटा और आर। थीटा और आर अभी हमने इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, दे आर वेरिएबल, तो म्यू रहेगा u अपॉन वी का फार्मूला, पहले सेकंड फंक्शन r और डी थीटा अपॉन डी टी माइनस का, पहले r लिखा, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में हमें क्या मिलेगा आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम इसमें फर्दर काम करते हैं, तो बेटा थीटा डबल डॉट ये म्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देखें आप, है ना, ये आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये आर रहेगा, इसको मैं थीटा डॉट का नाम दे दूँ, माइनस का थीटा, इसे आर डॉट का नाम दे दूँ। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक। ठीक, अब देखो आप थीटा डबल डॉट म्यू अपॉन आर स्क्वायर आर रहेगा और थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है म्यू थीटा अपॉन आर है माइनस थीटा। बेटा आर डॉट की वैल्यू आप देख सकते हैं प्रीवियस पेज में लैम्डा आर है, तो ये आ जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, म्यू थीटा माइनस लैम्डा थीटा और आर आ जाएगा। ठीक है, इनमें से आप थीटा कॉमन ले लें, म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा आर के इक्वल आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला, थीटा डबल डॉट मालूम कर लिया, थीटा डबल डॉट हमने मालूम कर लिया। अब हम जो है वो म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा बेटा अब आइए 1 बाय 1 काम करते हैं। हम काम करेंगे ए आर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट। बेटा बता सकते हैं इसका फार्मूला क्या डिसाइड किया, इसका फार्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट, है ना, ये इसका फार्मूला है, सॉरी थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन का, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट प्रीवियस पेजेस में आप आइए तो आर डबल डॉट की वैल्यू, आर डबल डॉट की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी प्रीवियस पेज में, आर डबल डॉट की वैल्यू हमने निकाली, वो वैल्यू हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 में आर डबल डॉट की वैल्यू थी लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर आ जाएगा। फिर थीटा डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू अभी हमने रिप्लेस की म्यू थीटा अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए आर की वैल्यू आपको मिल गई लैम्डा स्क्वायर आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा बेटा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हासिल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए काम करेंगे, ए थीटा के लिए काम करेंगे। बेटा बताइए ए थीटा की वैल्यू, ए थीटा का फार्मूला क्या डिसाइड किया, 2r डॉट थीटा डॉट
प्लस ऑफ आर थीटा डबल डॉट। इन तमाम की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आई होप ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट द रिज़ल्ट। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 मरतबा इस लेक्चर को पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपके ये टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू।